देखिए नेक्स्ट टाइप 4 देखिए। टाइप 4 क्या कह रहा है? कह रहा है कि दी गई राशियों का बंटवारा करना। जो राशि दिया गया है ना, दोनों का मान दे दिया गया है और पूछेगा कि एक ए और बी मिलकर इतना के अनुपात में संपत्ति को लगाया, ठीक है। और उसको जब लाभ हुआ तो उसको कितना ए को मिलेगा, कितना बी को मिलेगा, या पूछेगा कि कितना बी को मिलेगा, ठीक है। इस राशि में कह रहा है, प्रश्न पर समझिए, प्रश्न से पता चल जाएगा। तो कह रहा है यदि 4500 रुपए को ए और बी में 2:3 के अनुपात में बांटे गए तो कह रहा है कि बी को कितनी राशि उसमें मिली, ठीक है। और ये भी पूछ देगा कि ए को कितना मिला, और पूछ देगा कि ए और बी को जो मिला राशि, और दोनों में ए को बी से कितना अधिक मिला, बी को ए से कितना कम मिला, ये सब पूछेगा, ठीक है। इसी पर, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, सोल्यूशन देखिए। ए रेशियो बी 2:5 में अनुपात में दे दिया है, ठीक है। और 4500 रुपए के ए और बी में इतना के अनुपात में बांटा गया है, ठीक है। दोनों के 4500 दोनों मिलकर दोनों के अनुपात में बांटा गया है, ठीक है। 2:3 के अनुपात में है, ठीक है बाबू। देखिए तो दोनों के मिलकर कितना हो रहा है, 5। मान के चलिए 5A बराबर 4500 रुपए, ठीक है। 4500 रुपए दोनों में बांट दिया गया है, ठीक है। तो पूछा है कि बी के राशि कितना होगा। तो पहले एक अंक निकालिए। 5 से इसको 4500 के काट दीजिए तो 9 बार में कट जाएगा, 900 में कट जाएगा, ठीक है। 5 से 4500 9 बार में 2 जीरो है तो 2 जीरो रख दीजिए। तो ए बराबर 900 रुपए। तो पूछा है कि बी का मान क्या आएगा। तो बी का राशि कितना है, 2 है, 3 है। तो लिखेंगे बी बराबर 900 गुने 3 बराबर 2700 रुपए। बी का मान आ गया, ठीक है। वही पूछता कि ए का मान, ये तो ये छोटा ए जो है ना, इसको मान रखने के लिए एक्स भी रख सकते हैं, वाई भी रख सकते हैं, कोई रख सकता है, ठीक है। और ये भी पूछ देता है कि ए का मान। तो कैपिटल ए बराबर 900 गुने ए का मान 2 है, 1800। अगर हम चेक करेंगे कि मेरा सही है कि नहीं, दोनों को बराबर बराबर बंटवारा मिला है कि नहीं, ये तो कैसे पता चलेगा। दोनों का योग आना चाहिए 4500 रुपए के बराबर। तो जोड़ के देखिए आ रहा है कि नहीं। 0 से 0 0, 8 और 7 15 के 5 हासिल 1, 2 और 1 3 1 4, यानी 4500 रुपए मेरा आ जा रहा है, यानी सही है। तो बी का मान पूछा है, तो बी का मान कितना हो जाएगा, 2700 रुपए बी को बंटवारा में मिला है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। देखिए कह रहा है अगला प्रश्न, देखिए कह रहा है कि कुछ धनराशि राम, श्याम तथा मोहन में 3:4:5 के अनुपात में बांटी जाती है, ठीक है। यदि श्याम को 1200 रुपए मिला है, कह रहा है कि श्याम को 1200 रुपए मिला है, अनुपात में 3:4:5 में बांटा गया है, ठीक है। तीनों का अलग अलग अनुपात है और केवल श्याम को मिला है 1200 रुपए, ठीक है। तो पूछ रहा है कि राम को उस राशि में कितनी मिलेगी, उस राशि में कितने धन किसको मिलेगा, कितने धन राम को मिलेगा, ठीक है। और तीनों का अनुपात में दिया है, लेकिन यहाँ केवल श्याम की पूंजी इसमें मिला है, ठीक है। तो देखिए कैसे निकलेगा। पहले राम को आर से लिख दीजिए, श्याम को एस से लिख दीजिए और मोहन को एम से लिख दीजिए। तीनों का अनुपात क्या है, 3:4:5 में अनुपात में, ठीक है। और बोलेगी श्याम को 1200 रुपए मिला है, ठीक है। तो श्याम का अनुपात क्या है, 4 है। तो लिख लीजिए 4A बराबर 1200 रुपए श्याम को मिल गया है, ठीक है। तो ए का मान लाइए, 4 से 12 काट दीजिए 3 बार में, यानी 300। ए का मान 300 आ गया। तो पूछा है कि राम को कितनी राशि मिलेगी। तो राम के हिस्से क्या है, 3 है। तो लिखेंगे राम 300 गुने 3 कर दीजिए। 300 में 3 से करिएगा तो 3 3 है 9 है, 3 3 का 900 रुपए क्या हो जाएगा, राम को मिल गया। और चेक करेंगे, देखिए राम को अगर 900 रुपए मिल गया तो पूछा है मोहन को कितना मिलेगा। तो मोहन लिखिए, मोहन देखिए, मोहन बाबू देखो 300 रुपए ए का मान निकला है, ठीक है। तो मोहन के हिस्सा क्या है, मोहन को 5 है। तो 5 में 3 से कर दीजिए तो 1500 रुपए हो जाएगा मोहन को, ठीक है। और पूछा है श्याम को तो 1200 मिला ही है। तो श्याम को देखिए, श्याम अगर निकलना होगा, श्याम बराबर हो गया 300 गुने श्याम का हिस्सा 4 है, 4 तिहाई 1200। देखिए आ गया श्याम का हिस्सा 1200 रुपए।
और यही अगर बोल देगा कि तीनों का मिलाकर कितना राशि हुआ, तो तीनों को मिलाकर अगर पूछ देता ना सवाल में, तो 0 0 5 5 2 7 और 9 कितना हो गया, 16 के 6 हासिल 1 1 1 2 1 3, यानी तीनों के मिलाकर 3600 रुपए हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछता है कि तीनों के मजदूरी जो किया था उसको तीनों के राशि कितना मिलेगा, तो 3600 रुपए मिल जाएगा। वही श्याम को तो दर्शा दिया है, श्याम के माध्यम से ये तीनों का माल निकल जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए बाबू, कह रहा है, ये अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक व्यक्ति के पास 280 मीटर की एक लकड़ी का टुकड़ा है। एक जो आदमी है उसके पास एक लकड़ी का टुकड़ा है जो कितना है, 280 मीटर का है। ठीक है, कह रहा है यदि छोटे भाग की लंबाई बड़े भाग का 75% है, यानी जो छोटा भाग है ना बड़े भाग का 75% है, तो बोल रहा है कि छोटा भाग ज्ञात कीजिए, यानी छोटा जो भाग है उसको कितना मिलेगा उस लकड़ी के हिस्सा। ठीक है, देखिए छोटा और बड़ा, तो पहले लिख लीजिए बड़ा और दूसरा का है छोटा। कह रहा है कि छोटा भाग जो है बड़े भाग का 75% है, तो बड़ा क्या है 100 है, तो छोटा क्या हो जाएगा 75 है, तो इसको काट दीजिए 25 से, काट दीजिए 3 बार में, 25 से 4 बार में काट दीजिए। ठीक है, और नहीं कटेगा तो रेशियो में आ गया। देखिए बाबू, यही तो हमको प्राप्त करना था। 280 मीटर की लकड़ी है और रेशियो में क्या है 4:3 में है, 4 और 3 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, दोनों का ही होगा। इस तरह कितना है 280 मीटर है। ठीक है, 7 से काट दीजिए, इसको कितना बार में कटेगा, 7 से इसको 28 कट जाएगा, 4 बार में 0 है तो 0, यानी ए बराबर हो गया 40। ठीक है, ए बराबर 40 हो गया, तो अब निकल जाएगा छोटा और बड़ा। ठीक है, और देखिए बोल रहा है, तो बोला है कि तो इसमें छोटे भाग ज्ञात कीजिए। ठीक है, छोटे भाग, छोटा हमारा क्या है 3 है, तो छोटा लिख दीजिए, छोटा बराबर 40 गुने 3 लिख दीजिएगा, तो छोटा भाग क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। और 12 भाग निकालिए, 12 भाग भी अगर पूछ देता तो क्या करते हैं, 40 गुने 12 भाग क्या है 4 है, तो 4 कर देते हैं, 4 चौका 16 यानी 160। और हम चेक करेंगे मेरा सही है कि नहीं, तो दोनों का योग 280 आना चाहिए। ठीक है, अगर दोनों हम छोटा और बड़ा को अगर जोड़ेंगे तो 280 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, देखिए 0 6 2 8 और 1 1 2, 280 मीटर आया। ठीक है, तो पूछा है कि हमारा छोटा भाग क्या होगा, तो छोटा भाग देखिए 120 हो जाएगा, 120 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 120 मीटर छोटा भाग हो जाएगा, बड़ा भाग 160 हो जाएगा, दोनों का योग 280 आया, तो 280 मीटर दे दिया है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। देखो बाबू, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात, एक त्रिभुज जो होता है उसका कोण का अनुपात दे दिया है। कह रहा है कि 2:3:5 के अनुपात में है, तो बोल रहा है कि सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा, तो बोल रहा है, और त्रिभुज का मान निकालना है। कह रहा है कि सबसे बड़ा कोण का मान क्या होगा, तीनों का अनुपात में दे दिया। तो देखिए त्रिभुज का मान कितना होता है, 3 कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह रेशियो में दिया है, 3 रेशियो में हमारा है 2:3:5। तो देखिए 3 5 और 3 8 है, तो 10, तो 10 ए बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो 10 से काट दीजिए, 180 18 बार में कट जाएगा, तो ए बराबर हो गया 18। तब पूछा है कि सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा, सबसे बड़ा कोण हमारा 5 है, तो ठीक है, तो बड़े कोण तो 18 गुने 5 लिख दीजिए, 18 × 5 90 डिग्री हो जाएगा बड़ा कोण। ठीक है, और यही बोलता है ये 12 कोण है। ठीक है, और बोलता है कि तीनों कोणों का योग क्या हो जाएगा, तो तीनों कोणों का योग पूछता था 5 3 8 और 2 10, तो 10 से गुना कर देते 18 में तो हो जाएगा। और पूछता कि 12 और छोटा कोण का योग क्या होता, तो 12 है हमारा 5 है और छोटा है 2, तो 5 और 2 7, तो 18 में 7 से गुना कर देते तो हमारा 12 और छोटा का योग आ जाता। पूछा कि 12 और छोटा का अंतर क्या होता, तो 5 में 2 से माइनस कर देते तो 3 आता, तो 3 से 18 में गुना करते तो वो आ जाता। ठीक है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नहीं तो देखिए अगर पूछ देता कि बड़ा तथा छोटा कोण का अंतर,
कोण का अंतर क्या होगा, अंतर ज्ञात करें। तो देखिए जो ये निकल जाएगा ना, तो कोई भी दुनिया के कोई भी सवाल पूछे ना तो निकल जाएगा। ए का मान जो हम ए रखेंगे उसका मान निकल जाएगा, दुनिया के कोई भी सवाल बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए 12 और छोटा का अंतर पूछा है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। 12 है, 5 है, तो 18 पचे 90 हो जाएगा। 18 गुने 5 बराबर 90। और छोटा भी पूछा है ना, दोनों का अंतर पूछा है, तो छोटा यानी 18, छोटा का मान 2 है, तो 2 18 दूना 36। दोनों को माइनस कर लीजिए, 18 दूना 36, ये 10 हो गया। 10 में से 6 गया 4, ये 8 में से 3 गया 5, यानी 54 अंतर हो जाएगा। और एक और तरीका देखिए, 18 है रेशियो में, और इस तरह देखिए अंतर बोलिए, 5 में से 2 गया तो 3 हुआ, तो 3 से गुना कर दीजिए, 18 तिया 54, ऐसे भी आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।